हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन टीएस ग्रेवाल की बुक से, जिसमें हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। आज हम एग्जाम्पल नंबर करेंगे 11। इसमें भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कैपिटल और प्रॉफिट निकालने का। इसमें भी आपको एक नई ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल रही है या फिर क्लोजिंग कैपिटल निकल रही है। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Gurman commenced his cloth business on 1st of April 2022 with a capital of 30,000. On 31st March, his assets were 50,000 and liabilities were 10,000. Find out his closing capital and profit earned during the year. अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने नोट डाउन कर ली। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि है क्या। आपको 1 अप्रैल को जो कैपिटल, जो आपके ईयर स्टार्ट होते ही जो 1 डेट को कैपिटल दी होती है, उसको आप क्या बोलते हो? ओपनिंग कैपिटल बोलते हो। क्या बोलते हैं हम उसको? ओपनिंग कैपिटल। ओ फॉर ओपनिंग, सी फॉर कैपिटल। 31 मार्च को एसेट्स दिए हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपको इन्फॉर्मेशन होती है वो क्लोजिंग होती है। तो ये एसेट्स दी थी 50,000, ये भी इसी डेट को लाइबिलिटीज दी थी 10,000। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है अपनी नोट्स वाली नोटबुक में। हमको क्लोजिंग कैपिटल बतानी है। क्या बतानी है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं? 2 फॉर्मूले। एक, अगर आपको लास्ट डेट की एसेट्स और लाइबिलिटी अगर दी हो, तो सबसे पहले आप यही चेक करोगे, अगर आपके पास एसेट्स दी हैं और लाइबिलिटी दी हैं तो वो भी क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल होगी। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है ना, तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, एक सिंगल चीज़ है दूसरी नहीं है, तो आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। उसको आपने रट्टा नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल लर्न करने का एक स्टेप याद करने हैं। कैसे? क्योंकि देखो, क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, जो लास्ट डेट पे ओनर ये जानना चाहता है कि उसने स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया था, मान लो 1 लाख रुपीज़ लगाया, तो लास्ट में वो कितना हो गया। तो हम सिंपल सी चीज़ है, आप उसको कैसे याद रखोगे? स्टार्टिंग में जो ओनर ने पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले आप क्या, जैसे स्टार्टिंग में पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल। स्टार्टिंग में पैसा लगाया, बिजनेस अच्छा चलने लगा, उसने और पैसा लगा लिया, उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। ओ फॉर ओपनिंग, सी फॉर कैपिटल, ए फॉर एडिशनल, सी फॉर कैपिटल। स्टार्टिंग में पैसा लगाया, फिर बीच में अच्छा चला और पैसा लगा लिया, उसको जरूरत पड़ी पैसे की, उसने निकाल लिया, माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स। लास्ट में क्या होता है? एट द एंड ऑफ द, अगर उसको या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, दोनों में से एक चीज होगी। अगर लॉस होगा तो माइनस। तो ये बहुत इजी सा फॉर्मूला है। अगर आपको ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसको यूज़ करोगे। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना था, तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए सबसे पहले मेरे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के क्लोजिंग कैपिटल निकाल लूँगी। तो क्लोजिंग कैपिटल नंबर 1, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितनी है? 50 और लाइबिलिटीज कितनी है? 10। तो 40,000 का आपका क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब हमको दूसरा, इसमें उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कौन से फॉर्मूले में है? इस फॉर्मूले में है। तो आप इसी फॉर्मूले को एज इट इज लिख दोगे। कैसे लिखेंगे हम? क्लोजिंग कैपिटल आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। क्लोजिंग कैपिटल कैसे जानता है ओनर? स्टार्टिंग में पैसा लगाया और पैसा लगाया, बीच में पैसा लगाया, निकाल लिया और लास्ट में क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया। अब जो जो चीज़ अवेलेबल है उसकी जगह अमाउंट लिख लो और लास्ट में जो बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है हमारे पास? 40,000, तो आप यहाँ पर 40,000 लिख लोगे। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? सबसे ऊपर आपको गिवन थी 30,000। ये नहीं है तो इसको नहीं लोगे आप, ये भी आगे वाले क्वेश्चंस में है, लेकिन आपको स्टार्टिंग से इसी को लेकर चलना है। इसको हम नहीं लेंगे। बचा क्या?
प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये 30,000 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 40,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 10,000 का क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। यही आपको निकालना था, एक ये बोला था और एक ये बोला।